आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। बिहार के शिक्षकों के लिए एक पत्र जारी किया गया है। ये पत्र पहली से 8वीं कक्षा तक के शिक्षकों के लिए है, जिसका विषय है पहली से 8वीं तक में संचालित सभी विषयों के पाठ्यपुस्तकों के प्रश्नों का हल करने के संबंध में। जी हाँ, ये पत्र जारी किया गया है पहली से 8वीं कक्षा तक में संचालित सभी विषयों के पाठ्यपुस्तकों के प्रश्नों का हल करने के संबंध में। इसमें आगे कहा गया है कि वर्तमान में विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य स्थगित है। सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं नियमित विद्यालय जा रहे हैं। विद्यालय खुलने के पूर्व पाठ्यपुस्तकों का पूर्ण अध्ययन हेतु पहली से कक्षा 8वीं तक में संचालित सभी विषयों के पाठ्यपुस्तकों के प्रश्नों तथा दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, वैकल्पिक प्रश्न, खाली स्थान भरे इत्यादि का हल सभी शिक्षकों को करना है और सभी शिक्षकों के द्वारा स्वयं किया जाना है। इसके लिए जो शिक्षक जो विषय पढ़ाते हैं, विषयवार उस विषय को कॉपी में हल करेंगे। इसके साथ ही प्रत्येक अभ्यास में एक महत्वपूर्ण गतिविधि होती है, आओ करके सीखें या आओ कुछ करें। इस अभ्यास को भी करेंगे ताकि वर्ग कक्ष को रोचक और आनंददायी बनाया जा सके। शिक्षकों द्वारा किए गए हल का अवलोकन सीआरसीसी द्वारा किए गए हल का अवलोकन बीआरपी द्वारा एवं बीआरपी द्वारा हल किए गए कार्यों का अवलोकन अधोक्षाक्षरी द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही सभी बीआरपी विषयवार एवं वर्गवार आओ करके सीखें और आओ कुछ करें अभ्यास का संकलन करेंगे। इस पत्र में ये भी कहा गया है कि सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं, सभी सीआरसीसी, सभी बीआरपी को निर्देश दिया जाता है कि विषयवार कॉपी संधारित कर सभी संबंधित विषयों के प्रश्नों का हल स्वयं कर लेना दिनांक 10/10/2020 तक आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाए। अर्थात सभी शिक्षकों को पहली से लेकर के 8वीं कक्षा तक के सभी विषयों के प्रश्नों का उत्तर एक कॉपी में तैयार करना है और ये 10/10/2020 के पहले तक कर लेना है, जिसकी समीक्षा सीआरसीसी, बीआरपी और अन्य पदाधिकारियों के द्वारा की जाएगी। ये काम सभी शिक्षक करेंगे। हालांकि ये पत्र बिहार के कैमूर जिले से जारी हुआ है, भभुआ से जारी किया गया है, लेकिन जिस तरह का पत्र जारी किया गया है ऐसा लगता है कि अब ये पत्र बिहार के सभी जिलों में जारी किया जाएगा। इस पत्र में कहा गया है कि सभी शिक्षक सभी प्रकार के प्रश्नों का हल करेंगे, जो दीर्घोत्तरीय है, जो खाली स्थान है, इसके अलावा जो उसमें लघुत्तरीय वैकल्पिक प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों का भी हल करेंगे। आओ करके सीखें जो गतिविधि होती है इन सभी को करके दिखाएंगे। अर्थात जितने भी प्रश्न होते हैं सभी को बनाना है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, सभी की जांच की जाएगी। ये पत्र इस तरह का जारी हुआ है, वो भी बिहार के शिक्षकों के लिए। और इस पत्र में कहा गया है कि सभी शिक्षकों को विद्यालय से समय आना है, विद्यालय में उपस्थित भी रहना है और इन सारे कामों को करना है। ये पत्र 14 तारीख को जारी किया गया है, कैमूर जिले से जारी किया गया है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा जारी किया गया है और लगभग सभी जगह इस पत्र को भेजा गया है। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भेजा गया है, सभी प्रखंड साधन सेवी को भेजा गया है। इसके साथ ही प्रखंड संसाधन केंद्रों में ये पत्र भेजा गया है। संकुल समन्वयक को भी भेजा गया है। सभी संकुल समन्वयक संसाधन केंद्र जो होते हैं वहाँ भी ये पत्र भेजा गया है। इसके साथ ही एक और खबर आ रही है, विद्यालय में शिक्षकों को एक और काम करना है। राज्य के सरकारी स्कूलों में वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020 से 21 में नए नामांकित बच्चों के नाम की एंट्री मेधा सॉफ्ट में होगी। इसके साथ ही छूटे हुए बच्चों के नाम की भी एंट्री होगी। मेधा सॉफ्ट शिक्षा विभाग का पोर्टल है। इस पोर्टल में सरकारी स्कूलों में सत्रवार एवं कक्षावार नामांकित छात्र छात्राओं के नाम एवं उनसे संबंधित तमाम जानकारी दर्ज की जाती है। छात्र छात्राओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं की राशि मेधासॉफ्ट के जरिए डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में हस्तांतरित करने की व्यवस्था है। इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह, जो विभाग के
डीबीटी कोषांग के नोडल पदाधिकारी भी हैं। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020 से 21 में नए नामांकित और छूटे हुए छात्र छात्राओं के आंकड़ों की एंट्री मेधा सॉफ्ट में करने का निर्देश दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अब तक जिलों में जितने भी नए नामांकित और छूटे हुए छात्र छात्राएं हैं, उनकी एंट्री मेधा सॉफ्ट पोर्टल में 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से कर ली जाए। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए निर्देश के प्रति बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित सभी प्रमंडलों के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों एवं सभी जिलों में योजना, लेखा और समग्र शिक्षा अभियान और माध्यमिक शिक्षा के प्रभार वाले जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को भी भेज दिया गया है। जितने भी छूटे हुए बच्चे हैं, सभी का नाम दर्ज होगा मेधा सॉफ्ट में। 30 सितंबर तक इसकी सीमा तय कर दी गई है और सभी बच्चों की जानकारियां भी तय कर दी गई हैं। अगर समय पर ये नाम दर्ज नहीं होते हैं तो संबंधित प्रधानाध्यापक और संबंधित शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। ये भी कहा गया है जो क्लास टीचर हैं और जो बच्चों को पढ़ाते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। पहले ये सुविधा नहीं थी, इस नियम में थोड़ा बदलाव किया गया है। मेधा सॉफ्ट में पहले 75% उपस्थिति वाले बच्चों की सूची मांगी गई थी, लेकिन अब सभी बच्चों की सूची मांगी जा रही है। जो नए नामांकित हुए हैं उन बच्चों की भी सूची मेधा सॉफ्ट में मांगी जा रही है। अर्थात जिन बच्चों का एडमिशन अभी हुआ है, नामांकन जो अभी लिए हैं, उन बच्चों की सूची मेधा सॉफ्ट में मांगी जा रही है ताकि उनके खाते में डीबीटी के जरिए राशि को ट्रांसफर किया जा सके। ये एक तरह का चुनावी हथकंडा है जो बिहार सरकार के द्वारा अपनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी के खातों में राशि हस्तांतरित की जा रही है। जब भी चुनाव आता है तो बिहार सरकार ऐसा ही करती है, सभी बच्चों को पास कर देती है या फिर सभी बच्चों के खातों में राशि हस्तांतरित करती है। और जब चुनाव नहीं रहता है तो 75% उपस्थिति वाले बच्चों को राशि हस्तांतरित की जाती है। लेकिन इस बार सभी बच्चों के नाम मांगे गए हैं, जो नए नामांकित हुए हैं वो भी और जो छूटे हुए हैं वो भी, जबकि पहले ऐसा नहीं था। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।